क्यों फ़िक्र करते हो इतनी? मेरी आशीर्वाद वाली नज़र तो है ना तुम्हारे पास। तो तुम्हारी आँखें ठीक से कुछ देख पाए या ना देख पाए, मेरी आँखें देखेंगी और मेरी आँखों के ज़रिए तुम देखोगे। मेरे पाँव चलेंगे और मेरे पाँव के ज़रिए तुम चलोगे। जहाँ तुम्हें आने से वर्जित कर दिया जाएगा, वहाँ भी मैं जाऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। तुम्हें बाहर मन से जितना नहीं पता ना, उससे ज़्यादा तुम्हारे आंतरिक मन से तुम्हारी आत्मा मुझसे कितना प्रेम करती है, कितना लगाव करती है, कितना जुड़ी हुई है और कितना तड़पती है मेरे लिए, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और यही कारण है कि तुम्हारी गलतियों को माफ़ भी कर देता हूँ। कभी कभी तुम प्रसन्नतापूर्वक कुछ मांगने आते हो तो वो भी ठीक से नहीं मांगते, लेकिन फिर भी माफ़ कर देता हूँ। यही कारण है। इसीलिए जैसे भक्ति की कीमत कोई लगा नहीं सकता ना, ठीक उसी तरह तुम्हारी भक्ति की कीमत मैं दे भी नहीं सकता। ये अनमोल है, ये आशीर्वाद है, ये प्यार है तुम्हारा मेरे प्रति। तुम्हारे मन में जो अशांति पैदा हो गई है ना, तुम एकाग्रचित नहीं हो पाते हो, उससे निकलने का एक रास्ता है और वो बहुत आसान है कि जैसे ही तुम्हारा मन खाली हो ना, उसके साथ ज़बरदस्ती करो और उसका ध्यान सिर्फ ईश्वर के नाम जाप में लगा दो। 2-4 दिनों तक तुम्हें परेशानी होगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगी। पर यदि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय भ्रमित नहीं हुआ ना, तो सच कहता हूँ, तुम बहुत सी चीज़ों पर काबू पालोगे, अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ जाओगे। यदि तुमने ये करना शुरू कर दिया तो अपना खाली समय कुछ भी सोचने में मत लगाओ, क्योंकि जो बीत गया है उसके बारे में सोचना बेकार है और जो भविष्य है तुम्हारा, उसे मैंने बड़े सुंदर अक्षरों में लिख दिया है, तो परेशान क्यों होना। तुम्हारी उम्मीद है और इसलिए कृपा तुम्हें देखने को अपने आँखों से मिलेगी। झूठ बोलकर तुम्हें किसी भी चीज़ को लाना नहीं पड़ेगा। सच बोलोगे और आशीर्वाद से सब स्वीकार करेंगे। बस जैसा हमेशा से कहता आया हूँ, श्रद्धा और सबूरी उसे बनाए रखना। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ कि सब छोड़ दो मेरे ऊपर, और ये बात वो मानते भी हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है मेरे ऊपर, पर ये सच नहीं है। यदि तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिए हो ना, तो तुम्हारे मन में चिंता नहीं होगी, तुम्हारे मन में डर नहीं होगा, तुम्हारे मन में कल के सवाल नहीं होंगे। यदि सच में तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया ना, तो फिर तुमने अगर कर्म नहीं किए हो तो तुम्हें फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने मुझ पर भक्ति करी है, विश्वास जताया है, तो आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद वो बहुत बड़ा होता है। गुरु के दिए गए आशीर्वाद को कोई विघ्न बनकर हटा नहीं सकता। वही तो मैं कहता हूँ, यदि मैं कोई आशीर्वाद दे दूँ तो चाह कर भी कोई तुमसे वो छीन नहीं सकता। जो रोज़ रोज़ तुम्हें नई नई परेशानियाँ जागृत होती हुई दिखती है ना अपने आसपास, कुछ नहीं है ये सब, कुछ भी नहीं। जब वो आई तभी वो ख़त्म होना भी शुरू हो गई, क्योंकि तुम्हारी परेशानियों का जब शुरुआत होता है ना, तो उसका अंत भी शीघ्र अतिशीघ्र आ जाता है। इसलिए तुम उन सब में मत भटको। जैसे तुम अपने पाठ करते आ रहे थे ना, वैसे ही करो। और जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा होता है। पर हाँ, अगर अच्छाई करो तो वो कभी किसी को मत दिखाओ, कभी किसी को बताओ मत। हाँ, अच्छाई करने के लिए प्रेरित करना अलग बात होती है, वो करते रहो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, आराम से रहो। मैं आया हुआ हूँ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, कुछ नहीं रुकेगा तुम्हारा। कम ही सही, पर आगे बढ़ जाओगे।